नमस्कार। अक्सर ये सुना गया है कि हमारे कर्म बहुत अच्छे हैं, फिर भी हम बहुत बुरा समय देख रहे हैं। हमने लोगों की बहुत सेवा की, हमने बहुत पूजा की, उसके बावजूद भी हम ये समय देख रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगी, जो कुंडली बनाई गई है परमात्मा के द्वारा, वह कुंडली पूर्व जन्म के कर्मों पर निर्धारित है और इस जन्म में जो हम कर्म कर रहे हैं वह संचित हो रहे हैं अगले जन्म के लिए। एक निश्चित समय हमें दिया गया है, हमें इतने साल ही पृथ्वी पर रहने हैं, तो बहुत ज़्यादा किसी भी प्रॉब्लम को पर्सनली नहीं लेना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी होती है, जैसे किसी अपने का असमय पर चले जाना, या फिर हम खूब धन धान्य प्राप्त कर रहे हैं और फिर धन धान्य के एकदम से चले जाना, निर्धन हो जाना, ये बहुत बड़ी तकलीफ़ है। लेकिन इससे अलग जो भी कोई छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, उनके लिए पर्सनली उनको अपने दिल पर नहीं लेना चाहिए। वो तो जीवन की विडंबनाएं हैं। हमें समझना चाहिए कि श्री राम और श्री कृष्ण भगवान ने कितने तकलीफ़ें उठाई हैं, इसके बावजूद वो परमात्मा थे और वो इस पृथ्वी पर आए हैं मनुष्य के रूप में। और मनुष्य के रूप में आने पर उन्हें इतनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है, तो हम तो बिल्कुल साधारण मनुष्य हैं। हमारे सामने जिस प्रकार की भी समस्याएं हैं, वो इतनी बड़ी समस्याएं नहीं हैं जो हमें इतने ज़्यादा तकलीफ़ें उठाते हैं। और जो मैंने 2 तकलीफ़ें अभी पहले बताई, वो तो तकलीफ़ें हैं, लेकिन इससे अलग कोई भी तकलीफ़ इतनी तकलीफ़ नहीं है कि उसके लिए हमें पूरा जीवन ही खराब करना पड़े। तकलीफ़ों से न घबराकर आपको सिर्फ 2 उपाय करने हैं, और ये 2 उपाय उन लोगों के लिए है जिनके पास बर्थ डिटेल्स नहीं हैं। किसी किसी के पास तो सन भी नहीं होता, किसी के पास समय नहीं होता, किसी के पास जन्म तारीख भी नहीं होती। तो ये 2 उपाय उनके लिए है। हम एक रोटी की, जो हमारी सबसे पहली रोटी है, उसके 4 भाग करेंगे और एक रोटी पर सरसों का तेल लगाएं और बाकी 3 टुकड़ों पर लगाएं देसी घी। उनमें गुड़ रख के पहले गाय को दें, और सरसों के तेल वाली जो रोटी है उसमें गुड़ नहीं रखना है, वह कुत्ते को देना है। और एक भाग देना है किसी भी पक्षी को। अगर कोए को देते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वह पितृ रूप में भी हैं। और एक रोटी को हमें देना है चींटियों को। उस रोटी को छोटे छोटे भागों में तोड़ लें और उस गुड़ को भी उनके ऊपर रख कर उन्हें चींटियों को जिमा दें। ऐसा करने से हर रोज़ ऐसा करते रहिए, और गिनिए मत कि कितने दिन हो गए हैं, 4 दिन हो गए हैं, 40 दिन हो गए हैं, 50 दिन हो गए हैं, ऐसे कभी भी नहीं गिनना चाहिए। गिनने से समय इतनी अच्छे से नहीं कटता है, बस आप श्रद्धा से करते रहिए। ऐसा करने से जो भी बुरा समय होगा वो टल जाएगा। और दूसरा उपाय यह है कि एक नींबू के 2 भाग करने हैं, दोनों भागों पर 2-2 लौंग लगानी है और अपने बाएं कान के पीछे से लाकर 7 बार ऐसे घुमाना है। और उसको घुमाते वक्त, यानी कि जब आप नींबू काट रहे थे, आपको तभी एक मंत्र का जाप करना है, श्रीम ह्रीम श्रीम ह्रीम श्रीम ह्रीम श्रीम ह्रीम। ऐसा करने से आप ये करते रहेंगे जब तक आप ये क्रिया करेंगे घुमाकर, और फिर आप उसको चौराहे पर जब तक रख कर आएंगे तब तक आपको यह दोहराते रहना है। पीछे मुड़कर नहीं देखना है और घर आकर आपको हाथ मुंह पैर धो लेने हैं। जिस भी प्रकार के ब्लॉकेज होंगे, समस्याएं होंगे, चाहे कर्जा है, चाहे आपसी रिश्ते खराब हो रखे हैं, ये सब ठीक हो जाते हैं ये 2 उपाय करने से। धन्यवाद।